हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन रेवोल्यूशंस। और इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक को जो कवर करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन के पीपल्स के बारे में, रशियन एम्पायर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में रशियन एम्पायर कैसा था, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे और इस जो वार हुआ था इसका इफेक्ट क्या पड़ा रशिया पर, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक अच्छी से स्माइल के साथ अपने इस चैप्टर के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग का सीन कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। 1914 में दो यूरोपियन ग्रुप्स के बीच में युद्ध वार शुरू हो जाती है। पहले ग्रुप्स में थे सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की आते थे। सेकेंड ग्रुप्स में थे एलाइड जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आते थे। प्रत्येक देश का अपना एक ग्लोबल एम्पायर था। जो युद्ध था वो यूरोप और यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना गया था। रशिया में लोगों ने शुरुआत में वार को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और जार निकोलस टू को के आगे पीछे अराउंड में रैलीज करने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये वार लंबा खींचता चला गया और जार निकोलस ने डूमा से कंसल्ट करना बंद कर दिया, जो कि ड्यूमा वहाँ की एक इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। जब जार ने उससे कंसल्टेंट बंद कर दिया तो वहाँ पर जो वार के लिए सपोर्ट था वो धीरे धीरे कम हो गया। लोग अब सपोर्ट करना बंद कर रहे थे और रशिया में एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये हमें इस प्रकार से देख सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वहाँ का एक प्रोमिनिएंट इंडस्ट्रियल रीजन था, उसका नाम बदलकर पेट्रोग्रेड कर दिया गया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और वहाँ के लोग जर्मनी से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे थे क्योंकि जर्मनी ने रशिया को बर्बाद कर दिया था। जरीना अलेक्जेंड्रिया जो कि एक जर्मन ओरिजिन थी, उससे भी लोग नफरत करने लगे। जरीना अलेक्जेंड्रिया रशिया की महारानी थी और जार निकोलस टू की पत्नी थी। उनकी अनपॉपुलैरिटी का सबसे मेन कारण था उनका पुअर एडवाइजर जो कि रास्पुटिन था। उसने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर बना दिया। रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वार को ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट्स पर लड़ रहा था। ईस्टर्न फ्रंट्स और वेस्टर्न फ्रंट्स ये दोनों के सिचुएशंस अलग अलग थे। वेस्ट में रशियन आर्मीज स्ट्रेंचेस के सहारे फ्रांस से लड़ रही थी। स्ट्रेंच एक बंकर होता है जिसमें से सैनिक गोली चलाते हैं सामने वाले के ऊपर। ईस्ट में आर्मीज जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह से और वीरता से, ब्रेवरी से युद्ध लड़ रही थी और उसमें कैजुअलिटीज बहुत ही कम हुई। लेकिन जो रसिया की हार हुई वो बहुत ही दर्दनाक और भयानक थी। रसिया की आर्मी ऑस्ट्रिया और जर्मनी से 1914 और 1916 के करीब में बहुत ही बुरी तरह से हारने लगी। लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटीज हुई, यानी 70 लाख आर्मीज मारे गए 1917 तक। और जैसे जैसे रशियन आर्मीज भागते हुए पीछे आ रही थी, वे अपने ही क्रॉप्स और अपने ही बिल्डिंग्स को बर्बाद कर रही थी ताकि जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की आर्मी है वो यहाँ पर रह नहीं सके। वो उन्हें यहाँ पर क्रॉप्स नहीं मिले, खाने के लिए नहीं मिले और वो अपने आप ही मर जाए। लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शंस हुआ अपने ही देश में आर्मीज के द्वारा, जो डिस्ट्रक्शंस हुआ, इससे 3 मिलियन रेफ्यूजीज रसिया में हो गए, यानी 30 लाख लोग शरणागत हो गए। उन्हें माइग्रेट करना पड़ा, दूसरे जगह जाना पड़ा। इससे गवर्नमेंट का जो सिचुएशन था वो बहुत ही खराब हो गया, स्पेशली जार का। सोल्जर्स इस तरह के युद्ध को लड़ना नहीं चाहते थे। वे भी अब युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे। आप ही सोचिए, जो बंदा 3 साल से सिर्फ युद्ध लड़ रहा हो, सिर्फ लड़ाई कर रहा हो, उसको खुद नहीं पता कि मैं कितने देर का मेहमान हूँ, वो कैसे रहता होगा उस वक्त। ये देखिए रशियन सोल्जर्स कितने दुखी हुए बैठे हैं और वे अब युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके हैं। सामने में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुत्ता भी उनके साथ सोया हुआ है, ये भी एक आर्मी का ही था। फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडस्ट्री पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा। रसिया के जो इंडस्ट्री थी वो पहले से ही नंबर में कम थी और उसके बाद भी जर्मनी ने बाल्टिक सी पर जब कब्जा कर लिया तो इंडस्ट्रियल गुड्स की सप्लाई रसिया में
बंद हो गई, बिल्कुल ठप पड़ गई, जिससे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो थे वो बहुत ही जल्दी मोर रैपिडली ख़राब होने लगे। यूरोप के और देशों के मुकाबले रसिया के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बहुत ही तेज़ी से ख़राब होने लगे। बाई 1916 रेलवे लाइंस जो थी वो टूटना शुरू हो गई और जो अच्छे खासे जवान स्ट्रॉन्ग मैन थे उन्हें लड़ाई के लिए बुला लिया गया। एज ए रिजल्ट देयर वेयर लेबर शॉर्टेज, इस वजह से वहाँ पर लेबर शॉर्टेज हो गई और स्मॉल वर्कशॉप्स जो थे वे सिर्फ जो इसेंशियल गुड्स को बनाते थे वे भी शट डाउन हो गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन्स, जो ग्रेन्स की जो लार्ज सप्लाई थी उसे आर्मीज के खाने के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि जब वो खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे। फॉर द पीपुल इन द सिटीज़, इसलिए जो शहर में लोग रहते थे इनको ब्रेड, रोटी और आटा की कमी महसूस होने लगी, वहाँ पर खाने की कमी शुरू हो गई। 1916 के सर्दियों के समय ब्रेड शॉप पर दंगे फसाद बहुत ही कॉमन हो गई, वहाँ पर अक्सर दंगे होने लगे, लोग रोटी के लिए आपस में मारपीट करने लगते थे, शॉपकीपर्स को मार देते थे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसिया में वर्ल्ड वार का कितना ही बुरा असर पड़ा होगा, उस वक्त रसिया के क्या हालात रहे होंगे। इस तरह से बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हमने आज के इस अपने टॉपिक को, जिसका नाम था द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लेते हैं एक शॉर्ट समरी ताकि आप इस वीडियो को भूल ही ना पाए। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज दो हिस्सों में बटी थी, सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे, एलाइड पावर में कौन कौन थे, कैसे जार निकोलस II को सबसे पहले रसिया में लोगों ने वार के लिए सपोर्ट करना शुरू किया, लेकिन जब उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया तो कैसे लोग उसके सपोर्ट कमज़ोर पड़ने लगे, कैसे जर्मनी में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बढ़ गए, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर पेट्रोग्रेड रखा गया था, जरीना अलेक्जेंड्रिया जो कि जर्मन ओरिजिन थी उन्हें कैसे लोग अनपॉपुलर करने लगे, रासपुटिन जो था वो कैसे जरीना अलेक्जेंड्रिया को अनपॉपुलर बताने लगा, उसका जो था एडवाइस बहुत ही बेकार जाने लगा, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार पर ईस्टर्न फ्रंट्स और वेस्टर्न फ्रंट्स पर आर्मीज लड़ रही थी, वेस्टर्न फ्रंट्स के क्या हालात थे, ईस्टर्न फ्रंट्स के क्या हालात थे, वेस्टर्न फ्रंट्स में कितनी अच्छी से लड़ी जा रही थी, कितनी बेकार लड़ी जा रही थी, ये सब के बारे में देखा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा रसिया पर, किस तरह से इंडस्ट्रीज बर्बाद होने लगी, बाल्टिक सी को घेर लिया गया, रेलवेज लाइन्स टूटने लगी, अच्छे खासे मस्क्यूलर्स मैन्स को वार के लिए बुलाया जाने लगा, लेबर्स की शॉर्टेज पड़ने लगी, वर्कशॉप्स बंद पड़ने लगे, खाना को आर्मी के लिए भेजा जाने लगा। इस सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए अब बिल्कुल ही प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखते रहें और चैप्टर को रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन वीडियो काटने से पहले फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।